भाभी की मोहब्बत एक रोमांटिक कहानी। गांव की गलियों में अक्सर एक नाम गूंजा करता था, आरती भाभी। सुंदर, सजीली और हर किसी के दिल में अपनी मुस्कान से जगह बना लेने वाली आरती की शादी हुई थी विक्रम से, जो शहर में नौकरी करता था और साल में बस 2-3 बार घर आता। विक्रम का छोटा भाई आरव कॉलेज में पढ़ता था और अपने में खोया रहने वाला लड़का था। मगर जब से आरती भाभी घर आई, एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ उसे। भाभी की हर बात उसे भाने लगी, उनकी हंसी, उनकी आवाज और वो शाम की चाय के वक्त खामोशी से बैठकर चुपचाप मुस्कुराना। एक दिन बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क के साथ लाइट चली गई। आरती भाभी मोमबत्तियां जलाने लगी, तभी आरव ने कहा, भाभी, आपसे एक बात कहूं। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कहो ना। आरव की आवाज कांप रही थी, पर उसने कह ही दिया, आपसे बहुत कुछ महसूस करता हूँ। पता नहीं ये सही है या नहीं, मगर दिल मानता ही नहीं। आरती कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मोहब्बत सही या गलत नहीं होती आरव, बस हालात कभी सही नहीं होते। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। नजरों की चुप्पी, दिलों की बेचैनी और रिश्तों की उलझन ने दोनों को अलग भी किया और जोड़ भी दिया। विक्रम को ट्रांसफर मिल गया और आरती शहर चली गई। मगर आरव के दिल में वो एक बारिश वाली शाम हमेशा भीगती रही, जब भाभी ने बिना कुछ कहे उसकी मोहब्बत को महसूस किया था। विक्रम भैया के ट्रांसफर के बाद आरती भाभी शहर चली गईं। घर सूना हो गया। आरव अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। उसकी आंखों में वो एक शाम बस गई थी जब भाभी की चुप मुस्कान ने उसकी मोहब्बत को स्वीकार तो किया था, मगर जुबान ने कभी इजहार नहीं होने दिया। आरती भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो सब कुछ निभा रही थी, पत्नी का फर्ज, बहू की जिम्मेदारी, मगर दिल एक कोने में आरव के नाम से धड़कता रहा। एक दिन आरव को शहर जाना पड़ा, नौकरी की ट्रेनिंग के सिलसिले में। जब वो भैया के घर पहुंचा, दरवाजा भाभी ने खोला। उनकी नजरों में चमक थी, कुछ पल को वक्त रुक गया। तुम? अचानक आरती ने पूछा। आरव बस हल्का मुस्कुराया, कह दो, किस्मत ने भेजा है। भाभी ने चाय बनाई और दोनों बालकनी में बैठे, ठीक वैसे ही जैसे पहले बैठा करते थे उस रात। विक्रम ऑफिस के किसी टूर पर बाहर गए थे। घर में बस आरती और आरव थे। आरव ने धीरे से कहा, भाभी, अगर ये दुनिया ना होती, अगर ये रिश्तों की जंजीरें ना होती, तो क्या आप मुझे चुनती? आरती की आंखें भर आई, वो उठकर पास आई और आरव का हाथ पकड़ते हुए बोली, अगर ये सब ना होता, तो मैं तुम्हें सिर्फ चाहती नहीं, अपना बना लेती। आरव ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार, किसी शब्द के बिना, उनकी मोहब्बत पूरी हो गई, बिना छुए, बिना तोड़े किसी मर्यादा को। भाभी ने आरव के लिए पराठे बनाए, जैसे कोई पत्नी अपने प्रेमी के लिए बनाती है, स्नेह और अपनापन से भरे। फिर आरती बोली, कुछ रिश्ते हमेशा अधूरे ही रहकर मुकम्मल होते हैं। हम भी वैसे ही रहेंगे, पर हमेशा दिल में। आरव ने झुककर उनके पांव छुए और एक आखिरी बार उनकी आंखों में वही मोहब्बत देखी, जिसे उसने ताउम्र संजोकर रखने की कसम खाई। आरव अब एक सफल आर्किटेक्ट बन चुका था। उसकी आंखों में चमक तो थी, पर एक कोना अब भी खाली था, वो कोना जो किसी आरती नाम की औरत ने हमेशा के लिए अपने नाम कर लिया था। एक दिन उसे एक सरकारी प्रोजेक्ट पर अपने पुराने गांव लौटना पड़ा। स्टेशन पर उतरते ही हवा में वही पुरानी महक थी। वही गलियां, वही पेड़, वही चौपाल और हर जगह उसकी यादें। गांव के मंदिर में कोई पूजा चल रही थी। आरव दूर से देख रहा था, तभी सफेद साड़ी में एक स्त्री दिखी, शांत पर गहराई लिए हुए। वो आरती थी। विधवा हो चुकी थी। विक्रम भैया का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था 5 साल पहले। आरव की सांसें थम गईं। वो उनके पास गया, आरती ने उसे देखा और बस एक धीमी सी मुस्कान दी। तुम अब भी वही हो, आरव ने कहा। आरती ने जवाब दिया, और तुम भी, मेरे अधूरे प्यार की पूरी तस्वीर। आरव ने कहा, अब कोई रुकावट नहीं है भाभी, क्या हम साथ चल सकते हैं? आरती ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, पर चेहरा सुकून से भरा। अब भाभी नहीं, सिर्फ आरती कहो। हाँ, अब हम चल सकते हैं, जहाँ ये मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। गांव वालों ने देखा, वर्षों बाद आरव और आरती ने एक छोटे मंदिर में साथ फेरे लिए। कोई धूमधाम नहीं थी, पर वहां सच्चे प्यार की गवाही देने वाला हर एहसास मौजूद था। एक रिश्ता जो कभी पाप समझा गया, अब प्यार की सबसे पाक मिसाल बन चुका था। गांव के चारों तरफ हरियाली थी। सावन का महीना था और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू। उसी हरियाली के बीच एक पुराना हवेली नुमा घर, जहां रहती थी पायल भाभी। सुंदर, चंचल और बेहद प्यारी। उनके पति समर शहर में नौकरी करते थे और कई महीनों तक घर नहीं आ पाते थे। घर में अब भाभी के साथ था बस एक ही इंसान, आर्यन, उनका देवर। कॉलेज खत्म करके अभी अभी गांव लौटा था।
आर्यन को हमेशा लगता था कि भाभी सिर्फ भाभी नहीं, उसके दिल की एक मीठी उलझन भी है। बारिश हो रही थी। पायल भाभी आंगन में भीग रही थी, सफेद साड़ी में लिपटी, झूमती हुई। आर्यन बरामदे से देख रहा था, कुछ देर तक चुप, फिर उसने आवाज दी, भीग जाओगी तो बुखार हो जाएगा। भाभी ने हंसते हुए कहा, सावन में भीगना पाप नहीं होता आर्यन। आर्यन पास आया और एक छाता उनके ऊपर कर दिया। भाभी ने धीरे से कहा, तुम जब पास आते हो ना, तो लगता है छाता तो सिर्फ बहाना है, दिल भीगने देने का मन करता है। आर्यन ने पहली बार उनकी आंखों में कुछ देखा, वो इजहार जो अब तक शब्दों में कभी नहीं आया था। लाइट चली गई, मोमबत्तियां जली, भाभी रसोई में थीं। आर्यन ने पीछे से आकर कहा, भाभी, अगर कहूं कि मैं आपसे दिल लगा बैठा हूं, तो क्या ये बारिश इसे धो देगी? पायल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर ये बारिश तुम्हारे इरादे को धो सके, तो बोलो, भीग जाऊं पूरी रात। उनकी आवाज कांप रही थी और उसी कांपती हवा में एक रिश्ता धड़कनों से जुड़ गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। आर्यन और पायल के बीच वो मौन, जो पहले सिर्फ भाभी देवर की मर्यादा का था, अब दिलों की धड़कनों में बदल चुका था। दोनों जानते थे कि ये जो कुछ भी है, वो बस एक एहसास नहीं, मोहब्बत का नाम है। पायल भाभी चाय बना रही थी और आर्यन बरामदे में बैठा था। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन नजरें अब चुप नहीं थीं। भाभी चाय देकर बैठी, पर कुछ कहा नहीं। आर्यन ने धीरे से पूछा, आप आज खामोश क्यों हैं? भाभी मुस्कुराई, कभी कभी खामोशी भी कह देती है वो, जो आवाजें नहीं कह पाती। आर्यन उनकी आंखों में देखता रहा और उसने महसूस किया कि ये खामोशी अब मोहब्बत की भाषा बन चुकी थी। समर भैया ने पायल को शहर बुला लिया, कोई पारिवारिक कार्यक्रम था। पायल ने आर्यन से विदा ली, पर जाते जाते कहा, शहर में अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना, कोई है जो हर पल तुम्हें महसूस करता है। पायल चली गई और आर्यन अकेला रह गया। मगर अब वो अकेलापन भी एक सुकून लिए हुए था, क्योंकि मोहब्बत अब अधूरी नहीं थी, बस छुपी हुई थी। एक रात शहर से पायल का मैसेज आया, तुम्हारी यादें यहाँ की हर दीवार पर हैं, क्या कभी आओगे मिलने? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बस अगले ही दिन शहर की ट्रेन में बैठ गया। दरवाजे पर जब पायल ने उसे देखा, तो कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान में सब कुछ कह दिया। दोनों ने उस शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चुपचाप बातें की। और उस चुप्पी में एक वादा हुआ, जब तक दुनिया हमें नहीं समझेगी, हम एक दूसरे को समझते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।